हेलो एवरीवन। आज सुबह ही एक स्क्रॉलिंग में एक वीडियो बड़ा ही देख रही थी मैं। उस पे एक लेडी बात कर रही थी हमारे धर्म के ऊपर। उस वक्त जब मुगलों ने अटैक किया था तो हम तो इधर उधर मूर्तियां लेकर क्यों भागे थे, तो तब भी तो भगवान थे। जब वो स्वयं की रक्षा खुद नहीं कर सकते तो वो आपकी क्या करेंगे। और मैं मूर्ति पूजा में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, क्योंकि भगवान तो हमारे मन में है। कुछ इस तरीके का उन्होंने बोला। जी मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, भगवान हमारे मन में ही विराजमान है, लेकिन मूर्ति पूजा उस मन को कंट्रोल करने के लिए ही की जाती है। हर कोई संत नहीं है कि जो बैठकर कहीं भी ध्यान लगाकर भगवान से कनेक्शन बना सके। ये एक माध्यम है जिससे हमारी जो कहते हैं ना भक्ति के जो भाव हैं वो बढ़ जाते हैं। ये एक प्रेम है हमारा और एक भक्ति है जिसके थ्रू हम अपने भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला तिरुपति बालाजी में 5 साल तक नकली देसी घी के लड्डू मिल रहे थे, तब भगवान कहाँ थे, तो ये एक धंधा है नॉल। उन्होंने बहुत कुछ बोला। ज्वाला जी माए में अगर हम देखेंगे तो वो ज्योति काफी टाइम से जलती आ रही है और उसका क्या सोर्स है आज तक कोई नहीं बता पाया। जब केदारनाथ में इतनी त्रासदी हुई थी लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। उनके आगे ही ठीक मंदिर से थोड़ी सी आगे ही एक शिला गिर गई थी, जिसके बाद पानी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था और मंदिर को कुछ नहीं हो पाया। तो ये भी तो इट्स काइंड ऑफ मिरेकल ही है। बाकी वो बात और है कि हम लोग हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम जब इस तरीके की बातें आती है तो तब हम कहते हैं कि ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर आस्था के वे से देखें तो परमात्मा जहां पर जरूरत है वहां पर आपको रूप देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनको परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिए भी हैं। रूप कोई भी हो सकता है। तक हम अपने परमात्मा के साथ नहीं जुड़ते तब तक हमारा कोई भी काम नहीं बन सकता। आपकी अगर भक्ति सच्ची है ना तो यकीन मानिए पत्थर में भी भगवान आ जाते हैं। एक ये बहुत ही सुंदर वे है अपने भगवान से कनेक्ट होने का। उन्होंने बोला कि भगवान की मूर्ति को ले लेके मुगलों के टाइम में इधर उधर क्यों गए। ये मोह माया का पुतला है इंसान। अगर हो सकता है आपका मन आपके घर से बहुत जुड़ता हो, आपकी किसी ज्वेलरी से बहुत जुड़ता हो, आपको की कोई ड्रेस ऐसी हो जो आपको बहुत ही पसंद हो उसके साथ, क्योंकि हर चीज में एक मोह माया है और जिस चीज में हमें मोह माया मिलती है ना उस चीज को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। उसी तरीके से हमारी आस्था है, हमारी पूजा पाठ है। अगर हमारे भगवानों के ऊपर मुगलों के टाइम पे कोई हमें लगा भी था कि उनकी प्रतिमाओं को तोड़ दिया जाएगा, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं था कि हमारे भगवान कौन सा खत्म हो जाते, लेकिन हमारी एक डीप अटैचमेंट थी, इसीलिए उनको उनकी जगह से दूसरी सेफ जगहों पर ले जाया गया। तो आस्था का ये भी एक चरम रूप है। आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकती थी। मैं शुरू से मूर्ति पूजा में बिलीव करती हूँ और मैं सबको कहूंगी, इवन अपने बच्चों को भी सिखाओ कि भगवान से कनेक्ट होने के लिए एक साक्षात रूप आपको चाहिए। तभी आपका मन स्टेबल होता है, एकाग्र होता है और आप अच्छे से भक्ति कर पाते हो। जिनको मेरी बात सही लगी वो कमेंट में जय श्री राम लिख सकते हैं। जय श्री राम।